हे गाइस, वेलकम बैक। फॉरेक्स में एक लाइव ट्रेडिंग सेशन होने वाला है। ये आज है 14th ऑफ जून 2022 और ये ट्रेडिंग सेटअप को हम एक बार समझ लेते हैं किस तरह से है। डेली टाइम फ्रेम में हम गए यहाँ पर NZD CHF का मेरे पास चार्ट है। आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम में ये एक मूविंग एवरेज मैंने ऐड किया यहाँ पर। दिस वन ये 200 पीरियड का है। ऑल्दो ये प्राइस एक्शन पे है फुली, लेकिन फिर भी 200 पीरियड का मूविंग एवरेज एक लंबी दूरी तय करने वाला मूविंग एवरेज होता है। अगर उससे नीचे प्राइस होता है तो दैट इज समवेयर मतलब मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स उसको एक डाउन ट्रेंड मानते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पर इस एरिया में हमें एक कैंडलस्टिक मिला जिसको हम बोलते हैं इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, और इसमें भी एक बुलिंग बेरिश एनगल्फिंग कैंडल मिला था हमें। तो ये यहाँ पर क्लियरली एक बेरिश प्रेशर इंडिकेट कर रहा था। तो उसके लिए हम फिर से छोटे टाइम फ्रेम में गए 4 आवर्स में। तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से बन रही थी। देखिए ये एक ट्रेंड लाइन है। तो प्राइस इस ट्रेंड लाइन के आसपास एक चैनल सा बना रहा था, तो इस चैनल पे मूव हो रहा था। तो हमारा यहाँ पर टारगेट था सबसे पहले कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो। तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, दिस वन, एंड अब ब्रेकआउट के बाद हमें एक रिटेस्ट चाहिए था, और रिटेस्ट के बाद जब ट्रेंड लाइन के आसपास प्राइस आता है इस लेवल पर, तो यहाँ पर हमें एक बेरिश प्रेशर चाहिए था। ठीक है, तो अगर हम 4 आवर्स पे ही एंट्री का वेट करते तो शायद अभी तक यहाँ पर हम एंट्री नहीं बना पाते। उसका रीज़न ये था कि अभी 4 आवर्स का जो कैंडल है क्लोज नहीं हुआ। देखिए एक ही कैंडल बना है इतना बड़ा, और लगभग 43 मिनट्स का टाइम बचा हुआ है। तो उस टाइम पर ये क्लोज होगा, तो उसके बाद रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से हमारे पास बहुत कम चांस यहाँ पर होते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट पहला जो था वो ये होने वाला था। ये जोन यहाँ पर जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, दिस वन, थोड़ा सा गलत, ये जोन है, यहाँ तक हमारा पहला टारगेट है। अगर यहाँ तक टारगेट है तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड भी ठीक ठाक होना चाहिए। अगर मान लेते हैं प्राइस यहाँ से मूव नहीं होता फर्दर, यहीं पर रहता है, तो यहाँ पे भी अगर मैं एंट्री लेता हूँ सेल की, तो अब देखिए एक बार यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से हमारे पास बहुत ही खराब रिस्क टू रिवॉर्ड बन रहा है। ठीक है, इट्स बेटर कि हमें क्या करना था, छोटे टाइम फ्रेम में जाना था। तो हम गए छोटे टाइम फ्रेम में, जो था 1 घंटे का चार्ट। 1 घंटे के चार्ट में यहाँ पर ट्रेंड लाइन पे एक इनगल्फिंग कैंडल आपको दिख रहा है, दिस वन। वेल यही आपका है एंट्री ट्रिगर। दो मैं ये एंट्री नहीं बना पाया, उसका रीज़न ये था कि मैं उस टाइम पर चार्ट पर नहीं था। ऑल्दो मैं बहुत लंबे समय से ट्रेड को फॉलो कर रहा था, लेकिन एंट्री टाइम पर मैं इसको नहीं देख पाया, तो यहाँ पर एंट्री नहीं हो पाई। ठीक है, स्टिल मैं थोड़ा सा नीचे यहाँ पर कैच किया मैंने इसको, लेकिन जब मैंने ये देखा कि यहाँ पर अभी भी पोटेंशियल है कि 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड अचीव हो सकता है, तो मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई। तो एंट्री किस तरह से है मैं एक बार बता देता हूँ। सिंपल सा ये जो स्ट्रैटेजी है वो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है। 200 पीरियड का मूविंग एवरेज हमने यहाँ पे लिया है एक हर्ड मेंटालिटी को देखने के लिए कि क्या 200 पीरियड के मूविंग एवरेज से नीचे प्राइस है। अगर हाँ तो वो कहीं ना कहीं माना जाता है डाउन ट्रेंड है, तो हम शॉर्ट की सोचते हैं। ठीक है, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी जो प्राइस है वो पुल बैक के बाद लगभग 200 पीरियड के मूविंग एवरेज के आसपास आया था, और उसी लेवल पर देखिए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल रहा है, मतलब रेजिस्टेंस मिल रहा है। दूसरा, इस जोन पे कहीं ना कहीं प्राइस ने पास्ट में हलचल भी दिखाई थी, यहाँ पर रिजेक्ट हुआ था कहीं ना कहीं इस एरिया पे, इस जोन बन गया पूरा। तो यहाँ से अगर प्राइस एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल के साथ डाउनवर्ड मूव करता है, तो एक परफेक्ट सिग्नल था ये एंट्री का। तो एंट्री मैंने कहाँ पर ली, ऑलमोस्ट मैं एक बार दिखा देता हूँ, MT4 पर। ये मेरे पास MT4 है जहाँ पर मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, एंड इसमें मैंने 3 के 2 लॉट यहाँ पर लिए, नहीं ओवरऑल 6 लॉट्स का ये जो है ट्रेड था। तो एंट्री हमने बनाई थी कुछ यहाँ पर 62665। फिर यहाँ पर देखते हैं चार्ट पर, तो 62665
वो करंट प्राइस है। जो एंट्री थी यहाँ पर प्राइस का था, एक सेकेंड, सिक्स टू 363 पर। जी हाँ गाइस, यहाँ पर हमारी एंट्री थी, ठीक है। तो देखते हुए हालात को कि ऑल्दो ये गेम मिस हो चुका था थोड़ा बहुत, लेकिन सी हमें ट्रेडिंग में बहुत एक्टिव रहना पड़ता है। एक छोटा सा इतना सा मूव, कितने पिप्स का है, लगभग 10 या 12 पिप्स का मूव भी कहीं ना कहीं आपको आपका जो ट्रेड था उसको ना लेने के लिए मजबूर कर सकता है। क्योंकि अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड उस हिसाब से वहाँ पर नहीं मिल रहा है तो फिर आप वो ट्रेड क्यों एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। सो ये कंसिडर करते हुए कि यहाँ पर अगर मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ सेल का, तो उसके बाद भी क्या मेरा जो डिज़ायर रिस्क टू रिवॉर्ड है वो मुझे मिल पा रहा है। अगर हाँ है आंसर तो मैं इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करूँगा। अगर देखा जाए यहाँ पर तो 1:1.5 से ऊपर का टारगेट मुझे मिल रहा है यहाँ पर, और फिलहाल ऑलमोस्ट 1:2 का ही टारगेट मैंने यहाँ पर सेट किया। लगभग थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। दैट इज़ यहाँ पे देखिए रिस्क मैंने इसमें लिया है 893 का, और रिवॉर्ड है लगभग 1629 US डॉलर का। तो सो ये कहीं ना कहीं 1:2 के आसपास का टारगेट है। और मैंने एंट्री के बाद जो टारगेट सेट किया ना, वो देखिए प्रीवियस स्ट्रक्चर पर किया है यहाँ पर, ठीक है। इस जोन को रखा है मैंने टारगेट। प्राइस ऑलमोस्ट 1:1 का टारगेट हिट कर चुका है। तो ट्रेंड लाइन जब भी ब्रेक होती है एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल के साथ, उसके बाद वो जो पिछला स्ट्रक्चर है इस लेवल को बहुत जल्दी हिट करने की कोशिश करता है। फिलहाल इसमें क्योंकि ये बहुत बड़ी सी कैंडल बनती हुई नज़र आ रही है 4 आवर्स टाइम फ्रेम के बाद, तो चांसेस ये भी हैं कि ये जो एरिया है इसको भी ये तोड़ देगा। मतलब ये जो रीसेंट सपोर्ट हमें दिख रहा है, अगर एक बहुत बड़ी सी बैरिश कैंडल हमें दिखती है कुछ इस तरह से 4 आवर्स में, तो चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट कैंडल भी इसको पूरा सपोर्ट देगी। तो चांसेस ये भी हैं कि अगली कैंडल इस जोन को, जो हमने रेड जोन बना रखा है यहाँ पर, इसको भी तोड़ के नीचे चले जाए। लेकिन फिलहाल हमें केवल 1:2 का टारगेट देखना है, और अगर वो हिट होता है तो हम निकल लेंगे। ये फिलहाल डे ट्रेड है, कुल मिला के अगर खिंच भी जाएगा तो मैक्सिमम कल तक खिंच जाएगा, विच इज़ ओके। वैसे मैं NZD CHF पेयर को लेट नाइट होल्ड नहीं करता, कुल मिला के ओवरनाइट उसको मैं नहीं रखता। उसका रीज़न ये है इसमें स्प्रेड बहुत ज़्यादा हाई होता है, ये माइनर करेंसी पेयर में आता है। हम चाहेंगे कि इसको लेट प्रॉब्ली 2 बजे से पहले हम इसको क्लोज कर दें, भले ही उसमें प्रॉफिट हो या हम इसको ब्रेक इवन पर रख लेते हैं फ़िलहाल ट्रेड को। तो अगर ब्रेक इवन पे भी हमारा ट्रेड अगर हिट होता है तो फिर भी हमारा इसमें कोई लॉस नहीं होता। तो 1:1 से ऊपर का टारगेट हिट हो चुका है फ़िलहाल, एंड अब हम इसको ब्रेक इवन पे लेके आ रहे हैं, ठीक है। दोनों को मैं ब्रेक इवन पे लेके आता हूँ। थोड़ा सा कमीशन जो भी हमारा इसमें है उसको मैं कवर कर लेता हूँ। सो लेट्स सी कब ये टारगेट हिट होता है और क्या स्टेटस होता है इस ट्रेड का, ये मैं आपको बताऊंगा। कीप वॉचिंग। ओके सो गाइस, वेलकम बैक। केवल 5 या 7 मिनट हुए होंगे ट्रेड को रन छोड़े हुए। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त जो 4 आवर्स का कैंडल था वो अभी तक क्लोज नहीं हुआ है। कुल मिला के अभी टाइम है उसमें 25 मिनट का टाइम है, तो उससे पहले ही टारगेट के बहुत नज़दीक आ चुका है। लेट्स सी ये कितना टाइम लगा था हिट होने में। लेकिन आप यहाँ पर बेरिश प्रेशर देखिए किस तरह से ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद 2 घंटे के अंदर ही प्राइस ने बहुत बड़ा मूव यहाँ पर जो है तय कर लिया। आप देखिए लगभग 62 पिप्स के आसपास का जो मूव है वो 2 घंटे के अंदर जो है अब यहाँ पर कैप्चर कर लिया है। तो ये पावर है ट्रेंड लाइन जब भी ब्रेक होती है और एक सही डायरेक्शन में आप ट्रेड एंटर करते हैं ट्रेड में। जैसे आपने यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम से एनालिसिस करी थी, डेली टाइम फ्रेम से, ठीक है, और वहाँ पर आपको ये पता चल गया था कि ये एक डाउन ट्रेंड है। तो एक मेजर
ट्रेंड के साथ रहने का यही फ़ायदा है कि कहीं ना कहीं वो आपकी ट्रेड में विन होने की जो विनर होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको बढ़ा देता है। तो यही रीज़न है कि इस ट्रेड में मैं इन हुआ, और कोई बड़ी सी एनालिसिस नहीं थी, सिंपल सी। हाँ, डेली कैंडलस्टिक पैटर्न से मैंने उसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी थी। हाँ, थोड़ा सा मिस हुआ था ट्रेड। उसका रीज़न ये था कि मैं चार्ट पर नहीं था। अगर मैं होता शायद इसमें 5 या 10 पिप से हमारा इसमें टारगेट जो है ज़्यादा होता कुल मिला के, तो 1:2 से ऊपर का ही टारगेट होता। अगर आप इस पर इन हो तो आउट से कि आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ब्रेक इवन पर लाके छोड़िए, एंड आप चाहें तो कुछ प्रॉफिट यहाँ पर निकाल भी सकते हैं थोड़ा बहुत, और रेस्ट ऑफ द ट्रेड को आप रन होने के लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो विनर्स हैं उनको कभी भी इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, लूजर्स को आप बीच में टोक सकते हैं। सो देयर यू गो, ये हिट हो चुका है टारगेट, एंड आई होप एक लाइव ट्रेडिंग सेशन से आपको थोड़ा सा कुछ सीखने को मिला होगा। सो दैट्स इट फॉर द डे, एंड लाइव ट्रेडिंग के और भी वीडियोज़ हम फ्यूचर में लेके आएंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ठोकना ना भूलें, और फ्यूचर वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो विद दैट सेड, दिस इज योर कोच लास्टली स्पोकन, signing off. Have a wonderful day ahead. Happy trading.